हाँ जी। भारत के मीडियम में बोला गांधी महोत्सव तालपुर पर केदारनाथ को मंदिर तो आसपास का बस्ती नष्ट हुआ। पृथ्वी में पाप बनने के कारण शिव पूरी होकर नष्ट कर दिया था। ये बात सच शिव बाबा का कोई दिन नहीं हुआ, नहीं होने वाला। समझ लिया क्या बोला? बोला नहीं, सच्चा बोला, सच्चा बोला, लेकिन जो कुछ बोला वो तो भाषण पढ़ करके सुना दिया, जैसे हम मुरली पढ़ते हैं। तो अब ये कहते हैं हमको समझ में नहीं आया, ये तो नेपाली हैं, हम तो नेपाली नहीं है। जिसने समझ लिया वो शार्ट में बताए क्या बोला इन्होंने। भारत को मीडियम में बोला, भारत विश्व पूरी होकर ये सब नष्ट कर दिया, भले बोला भारत के मीडियम में। मीडियम आप इनकी पूरी बात सुन लीजिए। भारत का मीडियम ने शिव बाबा पृथ्वी में पाप बढ़ गया, शिव बाबा पूरी होकर ये नष्ट कर दिया, केदारनाथ को मंदिर वापस नष्ट कर दिया, बोला इस सब है कि झूठ है बाबा। भारत का जो मीडिया है, हाँ, वो केदारनाथ की बात बता है? केदारनाथ मंदिर हाँ ध्वस्त हो गया। हाँ शिव बाबा पूरी होकर भस्म कर दिया भने बोला। ये पॉइंट केदारनाथ का कितनी वाणियों में क्लियर करके बता दिया है, अभी फिर बता देते हैं। जो केदारनाथ में हुआ वो भक्ति मार्ग की बात हुई या ज्ञान मार्ग की बात हुई? और अभी भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे आगे जा रहा है? हैं? भक्ति मार्ग आगे आगे जा रहा है। और जो भक्ति मार्ग में हुआ केदारनाथ में, वहाँ केदारनाथ के तरफ से यमुना नदी बहती है। क्या? काली नदी कही जाती है। जो यमुना नदी है वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, समझा? जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड यमुना नदी है, जिसमें दिल्ली में शुरू से ही 7-8 नाले गिरे हुए हैं। वो चैतन्य नाले होंगे या जड़ नाले ही होंगे? हैं? चैतन्य नाले हैं। वो जब गिरते हैं तो जमुना का पानी बहुत गंदला हो जाता है। ऐसी जमुना नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ यादगार मंदिर बना हुआ है केदारनाथ। शंकराचार्य ने भारत की 4 मंदिर स्थापन किए, उनमें एक का नाम केदारनाथ भी है। तो वो मंदिर भक्ति मार्ग में पहले ध्वस्त हो गया। कौन से धर्म से कनेक्टेड हुआ है? इस्लाम धर्म से कनेक्ट। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। ज्यादा पाप किसने किए? काम विकार के आधार पर ही पाप होते हैं ज्यादा ना। तो सबसे ज्यादा पाप किए हैं इस्लामियों ने। इस्लाम धर्म का जो प्रतीक मंदिर है केदारनाथ, इस्लाम धर्म उनका जो आधार मूर्त और उनको भी जन्म देने वाला बीज रूप, बीज से ही सारी शुरुआत होती है ना। तो वो मंदिर भक्ति मार्ग में पहले ध्वस्त हुआ। अब इससे समझ सकते हैं कि ज्ञान मार्ग में भी पहले कौन सा ग्रुप ध्वस्त होगा? है जो इस्लामी ग्रुप होगा, चाहे एडवांस पार्टी में हो और चाहे बेसिक पार्टी में हो, पहले इस्लामी ध्वस्त होंगे और बेहद की भाषा में पहले मरेंगे।
यहाँ मरना बेहद का कौन सा होता है? मरना होता है दुनियादारी से, देहभान से। तो जो देहभान से मरेंगे वो पहले पहले होंगे इस्लामी। उसमें भी प्रजा ज्यादा मरी या मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी मरे हैं? प्रजा मरी, पुजारी बच गए, मंदिर भी बच गया। ऐसे ही यहाँ होगा। जो शिव बाबा के बंदे होंगे वो बड़े आराम से रहेंगे, चाहे कितना भी ध्वंस होता रहे, विनाश होता रहे। मुसलमान लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जब कयामत होगी, कयामत बर्पा होने पर खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे दुनिया में, चाहे कितना भी विनाश का कहर होता रहे। वो शिव बाबा के कैसे दिया? वो शिव बाबा के कैसे दिया? बोले दोष शिव बाबा को कैसे दिया? दोष शिव बाबा को दिया? मीडिया वाले हैं? शिव बाबा क्रोधित होकर नष्ट कर दिया। मीडिया वाला माने पापियों का ध्वंस नहीं होना चाहिए। पापी दुनिया में बने रहें, बने रहें, बने रहने चाहिए, हैं? अरे भगवान आता किस लिए है? गीता में क्या बोला? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं, जो कामेंद्रिय से ऐसा दुख देते हैं कोमल कोमल कन्याओं माताओं को कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती। जैसे गाय को जब कसाई काटता है तो वो आवाज करती है, आवाज भी नहीं कर पाती। ऐसे पापियों को ध्वंस करता हूं मैं आकर। सबसे बड़ा विकार कौन सा है और सबसे ज्यादा दुखदाई कौन सा है? काम विकार। तो काम विकार में जो धर्म सबसे जास्ती दुखी करने वाला है उसी का पहले ध्वंस होगा या दूसरों का होगा? उसी का होता है। माने शिव बाबा ने किया तो खराब किया है, अच्छा किया। चलो हाँ, शंकर महादेव चले प्रत्येक अंतर है। क्या बोला? शंकर महादेव हाँ, एक है कि शंकर महादेव वो टाइटल है महादेव शंकर का। देवताओं में महा माने बड़ा, देव माने देवता। कैसा देवता? बड़ा देवता। कौन? शंकर। ये शंकर का टाइटल है, विशेषण है। देवता तो शंकर भी है, लेकिन कैसा देवता है? शंकर भी गांजा भांग भरपूर खाता है। हाँ हाँ हाँ, महादेव जी खाता है कि शंकर जी खाता है? महादेव ही शंकर है। हाँ, जो महादेव है वो ही शंकर है। पार्वती जी के साथ में रहे वाला के है? खरे की महादेव है। यहाँ कहाँ पार्वती है? दिखाई है चित्र में, हैं? चित्र में बहुत दिखाई है। चित्र जो दिखाए गए हैं वो संपूर्ण स्टेज के दिखाए हैं या अधूरे पुरुषार्थ के दिखाए हैं? नए नए आए हो। हाँ, मुरली सुना करो रोज। तो मुरली में बाबा ने बोला कि संपूर्ण स्टेज की यादगार के चित्र बनते हैं, अपूर्ण स्टेज के यादगार चित्र नहीं है। और बाबा के भाइयों ने सेवा में सेवा का एक भाइयों को भाइयों में सेवा में मुख्य सेवा
एक नंबर सेवा। भाइयों की सेवा में जैसे सेवा, मुख्य सेवा क्या है? भाइयों की सेवा बताया है कि भाई जो हैं वो शिकार को मार करके लाएं जंगल में से। क्या सेवा बताई? मुरली में बताई। जो पांडव हैं वो जंगल में, ये दुनिया जो है कांटों का जंगल है ना, उस कांटों के जंगल में से, जानवरों के जंगल में से जानवरों को मार करके लाएं और शक्तियां उसको बैठ करके पकाएं, साप्ताहिक कोर्स देकर। ये दोनों के काम बता दिए और माताओं का भी काम बता दिया। कन्याएं हैं तलवार और माताएं हैं ढाल। माने जब कन्या बैठ करके साप्ताहिक कोर्स दे, शिकार को पकाए ज्ञान अग्नि में, तो माताएं क्या करें? कन्या की सुरक्षा करें। तीनों के काम बता दिए। और वसुधारा का अर्थ क्या है? वसुधारा का अर्थ अभी अभी बताया। वसु माने धन संपत्ति और धारा माने धारा, ज्ञान जल की धारा। काय की धारा? ज्ञान जल की। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में बद्रीनाथ में वसुधारा दिखा। हाँ जी, हाँ। और क्या केदारनाथ में दिखाएंगे वसुधारा? इस्लामियों में थोड़ा ही दिखाएंगे। इस्लामियों की तो कुरान में ऐसे मिलिट्री के डायरेक्शन है, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो। कोई ज्ञान की बातें हैं? एक भी ज्ञान की बातें नहीं। और है वेद में याद का भोजन, अच्छा ज्ञान का जल है और याद का भोजन है और नमक है, उसमें नमकीन चीज डाल देना। बड़ा अच्छा लगा। फरक्काबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। क्या? तो जरूर कोई फरक्काबादी ने ज्ञान की बातों में नमक मिलाया है, और नमक मिला करके बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया। परेशान नहीं हो जाना। नमक मिला करके बहुत अच्छी चीज़ बना दी। सब पसंद करते हैं। और हाँ हाँ हैं? प्रकाश मणि दादी गुजरात दादी में सुनाए बोल रहे हैं। हाँ, कौन सुनाए? गुलजार दादी में मुरली कौन सुनाए? हैं? प्रकाशमणि दादी प्रवेश करके सुनाए। ऐसे दीदी बोल रहा है। कौन बोला? उसका प्रूफ क्या? उसका प्रूफ क्या? गुलजार दादी में वो तो ठीक है, आवाज बदल गई थी बीच में। वाणी चलाते चलाते बाबा तो गोसे से आवाज नहीं निकलती। जब 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा था तो आवाज से भी बोलते थे, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा इतनी अव्यक्त स्टेज में नहीं थी, फिर भी साकारी थी, इसलिए आवाज निकलती थी। धीरे 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 अव्यक्त होते होते आवाज खत्म हो गई। गोसे से बोलने लगे, और वो गोसे की आवाज गुलजार दादी के मुख से इस बार बंद हो गई, और आवाज से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बहुतों ने कैसेट भी भर ली, उसमें भरा हुआ है। तो वो जो आवाज से बोला
उस समय जो सभा थी ब्राह्मणों की, बीके वालों की, उसमें इस्लाम धर्म की आधारमूर्त आत्माएं ज्यादा बैठी हैं, कुमारका दादी की फॉलोअर ज्यादा बैठी है, या ब्रह्मा बाबा की ज्यादा फॉलोअर बैठी है, या क्राइस्ट की ज्यादा फॉलोअर बैठी हैं? कौन आत्माएं ज्यादा फॉलोअर बैठी हुई हैं? यादगार बना हुआ है अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर, वहां किसका मेला लगता है? मुसलमानों का मेला लगता है। कहाँ? अजमेर। अज माने बकरा बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरियों का जहाँ बहुतायत है, उस देश का नाम है, शहर का नाम है अजमेर। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? एक आगे जाने वाली बकरी जिस रास्ते पे जाएगी, गड्ढे में जाएगी तो सारी गड्ढे में कूद पड़ती है। ऐसे ही कुमारका दादी जो कहती थी मैं बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी, मुख से ही बोलती थी, और वास्तव में ब्रह्मा बाबा की गद्दी किसने संभाली? किसने कंट्रोल किया? कुमारका दादी ने कंट्रोल किया। तो प्रैक्टिकल में यहाँ संगम युग में जिसने ब्रह्मा बाबा की गद्दी संभाली, सतयुग में ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण बनेगी तो कौन गद्दी संभालेगा? है वो ही संभालेगी, कुमारका दादी ही संभालेगी। माने मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा के स्थान पर सीट पर कौन बैठा? कुमारका दादी। वो कुमारका दादी सेकंड नारायण तो बनेगी, पक्का है ना? जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है, अल्लाह अव्वल दीन, वो अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करता है। अव्वल नंबर धर्म है देवी देवता सनातन धर्म। और दूसरे नंबर का धर्म कौन है? नंबर 2 का धर्म कौन है? कहते हैं ये तो नंबर 2 का माल है इस्लामी। तो सेकंड नारायण कौन से धर्म का आधार मूर्त बनेगा? इस्लाम धर्म का आधार मूर्त बनेगा। और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के अंदर कुमारका दादी का प्रभाव सबसे जास्ती बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि सच्चा शिव बाबा प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा बाबा की गुलजार दादी के द्वारा सुनाई हुई वाणी से भी प्रत्यक्ष होता है। इस बात पे विश्वास न हो तो सच्ची गीता पॉकेट लिखी गई है एडवांस में, वो किताब जरूर पढ़ना। कौन सी? छोटी किताब है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। उसमें अव्यक्त वाणी के महावाक्य दिए हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में छपाई गई किताबों के पेज भी दिए हुए हैं, पेज नंबर, उनसे टैली कर लेना। ब्रह्मा बाबा ने भी साबित कर दिया कि साकार पार्ट चल रहा है यज्ञ के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, लेकिन कुमारका दादी ने उस बात को नहीं माना। तुम बच्चे कहते हो बाप आया हुआ है बेहद का, और माया क्या कहती है? ये हो नहीं सकता, नहीं आया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता। और उस बात को फॉलो करने वाली भेड़ बकरियां कितनी निकली? कम निकली या ज्यादा निकली? हैं? ढेर की ढेर निकल पड़ी। इसलिए दुनिया में द्वापर युग के आदि से लेकर के, आदि से कहो थोड़ी 200-400 वर्ष के बाद कहो, क्योंकि राज्य तो 200-400 वर्ष के बाद ही स्थापन होता है।
द्वापर से लेकर के कलयुग तक दुनिया में किसका राज्य फैला रहा? क्रिश्चियंस तो अभी 200-250 वर्ष से आए हैं, उनका राज्य फैला। उससे पहले किसका राज्य था दुनिया में? इस्लामियों का था। तो बताओ शूटिंग कहाँ हो रही होगी? है संगम युग में वो शूटिंग कहाँ हो रही है? अभी कहाँ हो रही है? हैं? बेसिक ब्राह्मणों में अभी भी शूटिंग हो रही है। वो ढेर के ढेर इस्लामी मुसलमान वहां बैठे हुए हैं, जिनको कुमार का दादी ने डायरेक्शन दिया था, दिन में 5 बार बैठ करके बाबा को याद करो। मुसलमानों को क्या डायरेक्शन मिला है? दिन में 5 बार नमाज पढ़ो। मम्मा को नक्की झील के नीचे, नक्की झील के किनारे जलाया गया, समझा? ये ब्रह्मा बाबा ने जलवाया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उनकी समाधि कहाँ बनाई? वहां बना हुआ है, क्या बना हुआ है? शांति स्तंभ, वो समाधि बनी हुई है। ये कहाँ बनाई जाती है? मुसलमानों में कि हिंदुओं में? मुसलमानों में बनाई जाती है। हाँ, तो इससे साबित हुआ कि बेसिक ब्राह्मणों में ढेर के ढेर इस्लामी बैठे हुए। वो किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा बाबू, कुमार का दादी को फॉलो करते हैं। तो वो तो यही बात उड़ाएंगे ना कि गुलजार दादी में आवाज बदल करके किसकी आवाज आई? कौन ने प्रवेश किया? कुमार का दादी ने प्रवेश किया। लेकिन बाबा ने क्या बोला? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान नहीं सकते। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, फालतू बात है। तो इस बात को सभा के अंदर बोलना भी पाप हो जाता है कि गुलजार दादी के अंदर कुमार का दादी ने प्रवेश करके बोला। बताओ ये कैसे हो सकता है? और हाँ, वादा अजमेर वाले ख्वाजा जो खो गया था, आजा। क्या 5000 वर्ष खो गया कि नहीं? अब वो आजा तो हो गया ख्वाजा। गीता रामायण महाभारत सब लिखा है। वो अतिथि सेवा किया है, वो सेवा पर दिया था, उसका आंख मधुबन में इतना अतिथि सेवा किया है। उसने 70 दिन से बाबा का सेवा करते उसको आंख गिर दिया। ये मधुबन में जगदीश भाई है ना? हाँ, उसने हड्डी सेवा की। हड्डी सेवा की। अंत में उसका आंसू आ गया, ऐसा बोला। हड्डी तो सेवा की, लेकिन बाबा ने मुरली में बोला है कि शास्त्र सब झूठे, ग्रंथ सब झूठे हो गए। झूठे हो गए या सच्चे हुए? हैं? झूठे हुए ना। और जो शास्त्र ग्रंथ झूठे बताए हैं वो कलयुग के इंटरप्रिटेशन करने वालों ने झूठे किए, या व्यास ने जब लिखे थे तब झूठे थे? आदिकाल में शास्त्र जब लिखे गए सतो प्रधान स्टेज में तब झूठे थे, या कलयुग के अंत में जिन्होंने उसका व्याख्या की तब झूठे हो गए? तब ही झूठे हुए। जगदीश भाई ज्ञान में आने से पहले आर्य समाजी थे,
और आर्य समाजी लिटरेचर की सेवा बहुत करते हैं। और यहाँ ज्ञान में आने के बाद भी सबसे ज्यादा किताबें किसने छपाई, किसने लिखी है? जगदीश भाई ने लिखी। जगदीश भाई ने ही बेसिक में जो भी अभी ज्ञान चल रहा है वो सारा इंटरप्रिटेशन उन्हीं का किया हुआ है। वो इंटरप्रिटेशन गलत किया या सही किया, उस इंटरप्रिटेशन से, उस व्याख्या से, उनके लिखे हुए शास्त्रों के आधार पर जिन ब्रह्मा कुमारों ने समझा, उन्होंने क्या भगवान बाप को पहचाना? पहचाना ही नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों को पढ़ते तो रहे लेकिन पहचाना किसी ने नहीं। क्या, पूरी बात सुन लो, क्या गीता का भगवान प्रसिद्ध हुआ? हुआ? नहीं हुआ। गीता का भगवान फिर भी सारी दुनिया, बेसिक वाले भी और एडवांस वालों में भी 50% से ज्यादा ऐसे होंगे जो अभी भी समझते होंगे गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण। और जो समझते भी हैं वो साबित नहीं कर सकते कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। दूसरी बात, जब एडवांस ज्ञान निकला, एडवांस ज्ञान निकलते ही बाबा के चारों चित्र उड़ा दिए। समझा? किसके डायरेक्शन पर? उन्हीं के डायरेक्शन पर। एक रमेश भाई जिन्होंने सैकड़ों चित्र निकाल दिए, जबकि मुरली में बोला माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। तो रमेश भाई ने ढेर के ढेर चित्र किसकी मत पर बनाए? कुमार का दादी की मत पर बनाए। ऐसे ही ढेर के ढेर शास्त्र लिखे, वो भी माया की मत पर लिखे। मतलब ये हुआ कि जो भी इंटरप्रिटेशन बेसिक में दिया गया या ब्रह्मा कुमारियां जो भी अभी ज्ञान सुना रही हैं, उसके मुकाबले एडवांस में जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? दोनों प्रकार के ज्ञान का काट क्यों हो रहा है? इसका कारण है जगदीश भाई ने जितनी भी टीचर्स ब्रह्मा कुमारियां थीं उनको बुला बुला करके एडवांस की बातों का काट करना सिखाया, और वो सारा काट झूठा है। एक एक बात उनकी जो सुनाई जाती है एडवांस के विरोध में, वो सारी बातें झूठी है, 100% झूठी है। ऐसा जो झूठा काम करेगा उसके दिमाग में ट्यूमर नहीं पड़ेगा, अकाले मौत नहीं होगी, वो सेवाधारी कहा जाएगा कि डिससर्विस करने वाला हुआ। वो बाप को प्रत्यक्ष करेगा कि बाप को गुम कर दिया, गुम कर दिया, इसलिए आंख से आंसू आया शरीर छोड़ने के बाद। संजय को नाम क्यों रख दिया है? बाबा ने जॉर्ज भाई को संजय नाम क्यों रखा? संजय, बाबा बेहद की बातें बोलता है, कुमार का बोलता है, तो कुमार का मतलब ये नहीं है कि वो कुमार का दादी उस समय की 60 साल की। कुमार का माने जो वास्तव में कुमारी है ब्राह्मणों की दुनिया में, लक्ष्मी, उसके लिए कुमार का बोला, उसको फॉलो करो। जगदीश बोला जगत का ईश, बेहद में कौन है? शंकर, विश्वनाथ, उसके लिए बोला। रमेश, रमा का ईश। रमा कौन है? पार्वती। पार्वती का ईश्वर है। ईश कौन? शंकर। तो बाबा बेहद की बातें करते हैं, जो दुनिया में, हद की दुनिया में 24 घंटे रहने वाले हैं, जिनकी बुद्धि हद में ही लगी रहती है, वो हद के अर्थ पकड़ेंगे कि बेहद के अर्थ पकड़ेंगे? वो हद की बुद्धि पकड़ लेती है। और दुर्गा की, हाँ,
दुर्गा है सतो प्रधान स्टेज, और वही दुर्गा जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बनती है। ऐसे मुरली में बोला, दुर्गा जब सतो प्रधान स्टेज में है तो दुर्गुणों को दूर करती है, इसलिए नाम दुर्गा पड़ता है। वही दुर्गा जब तमो प्रधान बनती है तो राक्षसी स्वभाव संस्कारों का खलासा करती है, या किसी कीड़े मकोड़ों को भगा देती है झाड़ू लगा के। और बाबा सवारी कौन है? सवारी महाभारत रामायण सबरी सबरी शबरी देवी शब्द शबरी कहते हैं, शबरी ने झूठे बेर भगवान को खिलाए। अब बताओ, शबरी जिसका नाम दिया है वो शबरी माता थी या कन्या थी? हैं? कौन थी? माता थी। और माताओं में भी ब्राह्मण ही नहीं थी, ब्राह्मण नहीं दिखाया गया उसको, वैश्य भी नहीं दिखाया गया, क्या छत्राणी भी नहीं दिखाया गया, क्या दिखाया है? हैं? शूद्र। शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र उन्हें कहा जाता है जो अपने घर परिवार के अंदर ही बेविचार पैदा करते हैं। क्या बेविचार पैदा करते हैं घर के अंदर, वो है शूद्र। तुलसीदास ने भी कहा है, 500 साल पहले हुए थे तुलसीदास, झूठा लिखा? उन्होंने भी लिखा है, भय वर्ण शंकर सब है। क्या? सब वर्ण शंकर हो गए, कोई ब्राह्मण नहीं बचा, कोई सच्चा वैश्य नहीं बचा, कोई सच्चा क्षत्रिय नहीं बचा, सबका आपस में संकरण हो गया। बाबा भी कहते हैं मुरली में, घर घर में वैश्यालय। कोई आंखें लड़ाने वाली वैश्य है, कोई पति से उतना नहीं बतियाएंगी, पर पुरुष से खूब बातें करेंगी, बतियाएंगी। ये बाचा का व्यभिचार नहीं है। अपने पति की बातें नहीं सुनेंगी, पर पुरुष की बातें बड़े ध्यान से सुनेंगी, गौर से सुनेंगी। ऐसे ही और इंद्रियों का भी विचार होता है, उनको शूद्राणी कहा जाता है। वो शबरी जैसी शूद्राणी, उनके जो बेर हैं, बेर भी एक देसी होते हैं। देसी चीज शुद्ध होती है या विदेशी चीज है? देसी चीज शुद्ध होती है। जो विदेश से बेर आते हैं या कोई भी फल आते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। स्वाद नहीं होता, हैं? टेस्टी नहीं होता, हैं? उनमें स्वाद नहीं होता। हाँ जी, लेकिन इसीलिए तो झूठा करके देती थी। बाबा हाँ कुंती को हाँ, कुंती को क्या करें? अरे क्या करें कुंती को? कुंती को हाँ, कुंती को कुंती क्या है? द्रौपदी क्या है? कुंती क्या है? माद्री क्या है? तो कुंती कहा जाता है, कुंतल पक्षी होते हैं। जैसे नाम दिया शकुंतला, तो शास्त्रों में दिखाया है कि ऋषि मुनि जंगल में जा रहे थे तो शकुनी पक्षी, शकुनी नाम के जो पक्षी थे, बड़े बड़े पंखों वाले, वो उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? शकुंतला। ऐसे ही जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली है, बड़ी ज्ञानी स्वभाव संस्कार की है, विरोधियों के बीच में भी रह करके ज्ञान युक्त जीवन जीती है। क्या कुंती कौरवों के बीच में रहती थी या पांडवों के बीच में रही?
कौरवों के बीच में रहते हुए भी ज्ञान योग की शक्ति से, ज्ञान योग के पंखों से अपना जीवन, सुनहरा जीवन उसने बनाया। उसकी पांडवों की दूसरी माता भी थी, माद्री। क्या? मद, जिसे कहते हैं मंद बुद्धि। माद्री माने मंद बुद्धि थी। कुंती जैसा स्वभाव संस्कार नहीं था। पति के इशारों को उतना नहीं समझती थी। तो मंद बुद्धि होने के कारण कर्म कैसे करेगी? अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म हो जाएंगे? बुरे कर्म हो जाते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वो ही करना। उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए था, पांडु के साथ वो गई। रिजल्ट क्या हुआ? स्वाहा हो गया। तो छोटी रानी का नाम था माद्री, जिससे छोटी ताकत वाले 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। नकुल अर्थात न स्कूल के न स्कूल के, जैसे सन्यासी, न भारतीय। अभी सारे सन्यासी जितने भी हैं उनका कनेक्शन विदेशों से है या नहीं है? विदेशियों की तरह संग्रह वृत्ति वाले बने हैं या नहीं बने हैं? हैं? बने। विदेशियों की तरह व्यभिचारी बने हैं या नहीं बने हैं? व्यभिचारी भी बने हैं। तो पहले सन्यासी कैसे थे? त्यागी, तपस्वी, पक्के भारतीय थे। और अब महेश योगी के साथ अपना अभिमान है। तो विदेशी है या स्वदेशी? क्या है? हैं? विदेशी हैं। तो नकुल है, न स्कूल के न विदेशी कुल के। और अंतिम धर्म है कौन सा? सिख, जो भारतीय परंपरा का सहयोगी रहा है। क्रिश्चियंस से और मुसलमानों से जब युद्ध हुआ तो सबसे जास्ती सहयोग किसने दिया? भारतवासियों को है, सिखों ने दिया। क्रिश्चियंस से जो झगड़े हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें सबसे जास्ती हिंदुओं ने बलिदान दिए या सिखों ने बलिदान दिए? हैं? सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए। वो सदैव देव आत्माओं के सहयोगी रहे, इसलिए नाम क्या पड़ा? सहदेव। तो ये 2 धर्म हैं जो कलयुग के आदि और मध्य में आते कलयुग में, इसलिए कमजोर धर्म हैं। कब? अभी। आदि में कमजोर नहीं थे। आदि में तो त्याग और तपस्या के आधार पर संन्यास धर्म बहुत पावरफुल था। झाड़ के चित्र में देखो, सबसे मोटी जड़ कौन सी है? स्वदेशी धर्मों में, राइटियस धर्मों में सबसे मोटी जड़ कौन से धर्म की है? संन्यास धर्म की। और बाबा भी मुरली में कहते हैं, सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। जब वो ज्ञान को समझ लेंगे, ज्ञान को समझा और समझने के साथ ही साथ बाप को पहचाना और एकदम सत्व प्रधान स्टेज में पहुंच गए। वो जब सहयोगी बनेंगे तब तुम बच्चों की विजय होगी। उन सन्यासियों का गुरु कौन होता है?
सबसे बड़ा सन्यासी कौन? अच्छा बताओ। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का भी गुरु कौन? गंगा। तो गंगा जो है, वो गंगा जब निकलेगी, जो बाबा ने कहा गंगाएं ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, विजयमाला के लिए भी ऐसे ही कहा, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो ये दो हैं जो अभी बहुत कमजोर हो गए। कौन कौन? सन्यासी और नकुल और सहदेव। ये माद्री के पुत्र हैं, मंदबुद्धि के पुत्र। और मंदबुद्धि माद्री कौन? और कुंती कौन? शास्त्रों में कुंती कौन है? पांडवों की माता। और माद्री कौन है? हाँ, जो जगदम्बा है वो माद्री, और कुंती है लक्ष्मी। मंद बुद्धि है कि अच्छी बुद्धि है? हैं? अच्छा, लक्ष्मी मंद बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है। पवित्रता को जो फॉलो करे वो ही अच्छी बुद्धि। और किसको पूछ रहे थे? अष्टदेव क्या है? अष्टदेव क्या है? देव है। देवताओं में सबसे बड़े देवता हैं, उनका नाम है अष्टदेव। 8 दिशाओं की पालना करने वाले हैं। 8 दिग्पाल, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और उनके कोने, वो 4 कोने और 4 दिशाएं मिलकर के अष्टदेव हैं। उनमें महादेव को भी दिखाया है इधर भूटान और नेपाल की साइड में। सूर्य कहाँ से निकलता है? हैं? भूटान और नेपाल के कोण से निकलता है, उसे ईशान कोण कहते हैं। और शकुनी कौन है बाबा? ये भगवान तो इंडिया में आया है अभी के हिसाब से, हम जो ज्ञान के हिसाब से भगवान तो इंडिया में प्रकट होने वाला भी है वहीं से। तो फिर हद में नेपाल में वो पशुपतिनाथ का मंदिर बनाया है काठमांडू में, तो वो मंदिर हद में कहाँ होगा वास्तव में? जहाँ नई दुनिया की पालना करने वाले हों। दुनिया में नई दुनिया कहाँ हो रही है? नई दुनिया तो इसी नेपाल में नहीं, दुनिया में, वर्ल्ड में। दुनिया में कहाँ? भारत में। अब भारत में भी कहाँ? भारत में अरे नई दुनिया बनेगी तो कौन सी नदी के किनारे पहले बनेगी? हैं? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के कंठे पर कौन सा शहर प्रसिद्ध है जो पहले कब्रिस्तान बनता है और बाद में परिस्तान बनता है? कौन सा शहर है? दिल्ली। तो कहाँ फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया की पालने करने वालों का? दिल्ली। बाबा ने भी अव्यक्तवाणी में 2004 साल के आसपास बोला था। क्या बोला था? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, है? नई दुनिया में आना जाना करते हो नेपाल वासी, या नई दुनिया में बैठने वालों को यहाँ नेपाल में आके लाकर बिठाई लिया है? क्या करते हो? हाँ? अरे बोलते ही नहीं। ये सभी लोग तो 4 धाम तो भारत में जाते हैं हद में। 4 धाम तो 4 मुख्य धर्मों की यादगार हैं। उनमें एक था केदारनाथ जो गया। हाँ, और हाँ, और सुंदरकारी वो करना तो हाँ जी, सुंदरकारी। हाँ,
सरकारी को कर सारी दुनिया नहीं रहेगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। वेद में अरे और देश 2500 साल पहले थे, और देशों की हिस्ट्री 2500 साल से पहले की है। अरे है या नहीं है? नहीं है। तो जो पहले थे ही नहीं वो अब भी नहीं रहेंगे, जो पहले था वो अब भी रहेगा। नेपाल भी नहीं रहेगा बोल रहा है। कमाल है। नेपाल जो नई दुनिया की पालना करने वाले फाउंडर हैं वो नहीं रहेंगे तो क्या अमेरिका रहेगा? हाँ। अरे ये आगे बैठा है, यही नहीं समझ पा रहा है, तुम्हारी तरफ देख रहा है अभी भी। इसको समझाओ। आतंकवादी हमला किया है, नेपाल की स्थिति नहीं हो रहा है और बोल रहा है कि आतंकवादी हमला हो रहा है। हाँ, इसका असर नेपाल में होगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं होगा बताओ। नई दुनिया की जो पालना करने वाले हैं और नई दुनिया की पालना करने वालों जो मुख्य है, पालना करने वालों में जो मुख्य माता है, वो माता किसकी कुर्सी पर आकर बैठी? अरे एडवांस पार्टी में जो नई दुनिया की पालना करने वाली माता है, कोई है या नहीं है? कौन है? अनुसुईया। दूसरा नाम काशी नगरी, योगिनी। वो नई दुनिया की पालना करने वालों की मुख्य कुर्सी पर बैठी है। उससे पहले कौन था? उससे पहले उस कुर्सी पर कौन था? अरे वो तो 98-2000 के बीच में आके बैठी। उससे पहले उस कुर्सी को कौन संभालता था? हैं? जोर से बोलो ना। जगदम्बा। जगदम्बा। समझ गया कि नहीं? जो जगदम्बा है, अम्बा है ना, क्या है? जगदम्बा अम्बा है ना। और नेपाल में जो विरोधी पार्टी है उसका नाम क्या है? माँ। ओ माँवादी। तो जगदम्बा के भी वादी होंगे कि नहीं? फॉलोअर। अम्मावादी कोई होंगे कि नहीं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई अम्मावादी काम कर रहे हैं कि नहीं? महाकाली के भगत नहीं काम कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी कुछ चलती नहीं है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा उन्हीं की बहुत चलेगी। अभी बहुत तमो प्रधान स्टेज नहीं आई है दुनिया की, तो होशियार होके रहना। क्या नेपाल में सबसे जास्ती पूजा कौन सी देवी की होती है? महाकाली की। क्यों? क्योंकि ये ईस्टर्न जोन है। क्या? नेपाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ईस्टर्न जोन है, जहां सूरज सबसे पहले निकलता है। और ये सारा ईस्टर्न जोन बंगाल से लेकर के नेपाल तक कौन सी देवी का पुजारी है? वहां कौन सी देवी पूजी जाती है? अभी लास्ट में, कलयुग के अंत में महाकाली पूजी जाती है। बड़े बड़े भोले वाले बच्चे हैं। नहीं समझ में आया? अरे समझ में नहीं आया? अरे ये माओवादी बेहद में कौन है और माओवादी हद में कौन है?
हैं? अरे हिंसक कौन है और अहिंसक कौन है? माओवादी क्या करते हैं? हैं? हिंसा करते हैं, तुम्हारी धंधाधोरी बंद करा देते हैं। यहाँ एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। प्रकृति में 5 तत्वों में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? पृथ्वी। वो पृथ्वी का पार्ट किसका है? जगदम्बा का। ओ जगदम्बा ऐसा पृथ्वी भूकंप लाएगी, सब तहस नहस कर देगी, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। हाँ, अरे जो बात समझ आ रहे हैं सो समझ में आ गई। हद तुम्हारा भला। हाँ बोलो, टांगड़ आएगी बीच में। बोलो क्या बोल रहे? तो अगला दिन जाएगा पानी ब्राह्मण परिवार में चलते है कि नहीं? कौन सा? अब हामीले घरमा लिएर ल्याएको पानी खानुहुन्छ ब्राह्मण परिवार में। पहले दिन का पानी ब्राह्मण परिवार में खर्च किया जाता है कि नहीं? पहले दिन का पानी? बासी पानी। बासी पानी चलाया जा सकता है, होता है कि नहीं? खाने के लिए होता है। बासी पानी ब्राह्मणों में पिलाया जा सकता है या नहीं? और ताजी पानी कौन सा होता है? आजकल की दुनिया में ताजा पानी कौन सा है, बासा पानी कौन सा, पता ही नहीं। वो तो टैंक में भर दिया जाता है। के लिए भरा हुआ पानी बासी कहीं खाएंगे। जो सरकार के बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों में से जो आपकी टोंटी में नल में पानी आता है, उसमें बासा पानी नहीं होता इकट्ठा। तो तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा बासा पानी कौन सा है, ताजा पानी कौन सा। कुएं तो सब बंद कर दिए। कुएं में पहले ताजा पानी निकालते थे, अब तो कुएं ही नहीं रहे, हैंड पाइप भी खत्म हो गए। गांव में है बाबा। हाँ, ये तो शहर में रहने वाली माता पूछ रही है ना। और फेसबुक पर जान के बातें चैट करने सबसे नहीं दे सकते, ये चैट कर सकते हैं। फेसबुक में जो फेसबुक पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, उसमें फेसबुक में बीके भी घुसे हुए हैं, नॉन बीके दुनिया वाले भी घुसे हुए हैं, थोड़े एडवांस पार्टी वाले भी घुसे हुए हैं, और उनकी हालत खराब हो रही है। जो भी एडवांस पार्टी वाले फेसबुक में घुस गए हैं, इंटरनेट में कंप्यूटर के द्वारा, उनकी सबकी हालत खराब हो रही है। कोई कह रहे हैं हम दूसरी शादी करेंगे, अब हमें ये शादी छोड़ना है, इनके साथ हमारी पटती नहीं, ये बेसमझ औरत। जबकि बाबा की दृष्टि में वो रोज क्लास करती है और अच्छी खासी है। फेसबुक में दुनिया भर की बातें, दुनिया भर के लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, अर्धज्ञानी हैं, झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं, ऐसे भी हैं, नीम हकीम खतरे जाने हैं, वो भी घुसे हुए हैं, और सब एडवांस पार्टी का विरोध कर रहे हैं जोर से। और विरोधियों की बातें हम सुनेंगे सदगुरु निंदक, तो हमारा क्या हाल होगा? के भयो क्या फैसला ले रहे हैं? माता जी ने मना किया क्या? नहीं, आपने हमसे बाद में पूछा या पहले माता जी ने ही मना कर दिया था? हैं? माता जी की बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर। माता गुरु हम नहीं मानेंगे, बाबा से दरियाफ्त करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हाँ, राम कृष्ण रख के 2 पहिया माना जाता है। राम और कृष्ण को 60 रुपये रख के 2 पहिया माना जाता है, कहा जाता है।
राम और कृष्ण को हाँ षष्ठी रूपी दो पहिए कहा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ इसमें तो संगम की जो शूटिंग समय होती है उसमें पूरा समय साकार में तो नहीं रहता। कृष्ण जो होता है वो संगम युग के जो शूटिंग समय होता है इसमें तो साकार में तो नहीं रहता पूरा समय। अभी साकार में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश नहीं कर रही है, साकार में तो प्रवेश नहीं कर रही। माने तुम नहीं मानते, तुम ये बात मानते नहीं हो कि शंकर के मस्तक में चंद्रमा होता है, नहीं मानते ना? मानते हैं तो क्यों कहते हो साकार में नहीं है? राम का प्रैक्टिकल में। हाँ तो कृष्ण वाली आत्मा प्रैक्टिकल में है। बाबा बोलते हैं, ये बाबा जो बोलते हैं ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। तो बताओ अभी वो इंटरफियर नहीं कर रहा है क्या? अभी भी इंटरफियर कर रहा है। बाबा बोलते हैं मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। क्या तुम बच्चे मेरे बच्चे हो, रुद्रमाला के बच्चे हो, रुद्रवत्स हो, तुम राजा बनने वाले हो, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूं। ये बीच में सुन लेता है। सुन रहा है कि नहीं? बीच में नहीं दिखाई नहीं पड़ता। तीसरे नेत्र से देखो, वो अभी भी बैठा बैठा सुन रहा है। शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है। क्या? हाँ, जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां कौन जरूर होगा? हनुमान जरूर होगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हनुमान मान लिया? अरे हनुमान मान लिया? नहीं माना? मान लिया? पूछड़ी वाला बड़ा बंदर मान लिया? नहीं माना? अरे इसी से रिलेटेड देख सकते, एक पर्सनैलिटी तीन है, एक पर्सनालिटी तीन आत्माएं। हाँ, आदि सेवक नाम में लागू होता है? नहीं, उस समय तो बाप प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ था, तो तीन आत्माएं कैसे होंगी? वहां तो दो ही आत्माएं हो सकती हैं। और हाँ, सतयुग में जो ये सूर्य होता है, सूर्य ये गुम होता है। रात दिन। अच्छा, उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का लगातार दिन होता है कि नहीं? नहीं मालूम? होता है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में भी 6 महीने का दिन होता है या नहीं? बोलो, होता है। तो जब यहाँ इस दुनिया में ये सैंपल विद्यमान है तो क्या आने वाली नई दुनिया में ऐसा असंभव है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वहां दिन ही दिन होगा, वहां रात होगी ही नहीं। चंद्रमा का प्रभाव ही खत्म, चंद्रवंशी ही नहीं। जब चंद्रवंशी ही नहीं तो चंद्रवंशी की गोद में पलने वाले भी इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन कोई भी नहीं। वहां सब क्या होंगे? हैं? सब सूर्यवंशी होंगे। और ये संसार में ना ऑक्सीजन कम हो गया था, आदमी में हो रहा था, क्या ऑक्सीजन कम हो गया है। अभी तक इतना बड़े बड़े मकान बनाए और उसमें वो घाटे इतना कोई ताप बनाते वातावरण वाइब्रेशन की ओजोन इफेक्ट क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कम हो गया, ओजोन इफेक्ट माना है जो ये ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ, ये कम हो रहा है। कम हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है?
ऑक्सीजन इसलिए कम हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। अरे विकार बढ़ेंगे तो शुद्ध संकल्प ज्यादा होंगे या अशुद्ध संकल्प बनेंगे? दुनिया में कौन से संकल्प होंगे? है प्राणवायु ज्यादा होगी या अपान वायु ज्यादा होगी? जो दुर्गंध छोड़ती है अपान वायु ज्यादा होगी। तो यही कारण है कि अभी दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रहा है, क्योंकि दुनिया के जो मनुष्य हैं वो लगातार उनमें विकार बढ़ रहे हैं। विकारी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। विकारी वृत्ति बढ़ने के कारण संकल्प भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। संकल्प जब प्रदूषित होते हैं तो वाचा भी प्रदूषित होती है। काम क्रोध की वाचा निकलती है, लोभ की वाचा निकलती है, अहंकार की वाचा निकलती है। और जब ऐसी वाचाएं भी निकलती हैं तो कर्म भी गंदे होते हैं। कर्म जब गंदे होते हैं तो ये वायुमंडल जो है दुनिया का, प्रकृति का, वो बिगड़ेगा या सुधरेगा? बिगड़ेगा। मनुष्य बिगड़ता है तो ये प्रकृति भी बिगड़ जाती है। इसका प्रूफ शहर में जो जानवर रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या जंगल में रहने वाले जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? हैं? शहर में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते, क्यों? हैं? शहर में मनुष्यों ने ज्यादा प्रदूषण फैलाया हुआ है विकारी वृत्ति का। उस विकारी वाइब्रेशन को वो जानवर जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और जंगल में नहीं है मनुष्य, तो वहां बीमार भी नहीं पड़ते। यही कारण है कि ऑक्सीजन दिन ब दिन घटता जा रहा है।